नमः शिवाय। जय माँ गौरा। रवि प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन का शास्त्रों में खास महत्व है। इस पवित्र दिन व्रत रखने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह तिथि भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन शिव पूजन के लिए अति विशेष होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत 15 सितंबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इसकी व्रत कथा के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत कथा का श्रवण, पठन व पाठन अवश्य करें। अब चूंकि यह व्रत इतने नजदीक है तो आइए एक बार श्रवण कर लेते हैं इस कथा का। प्रदोष व्रत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक आज हम आपको सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है। अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे दो नन्हे बालक दुखी अवस्था में मिले, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के पश्चात वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार करके वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा बताने लगी। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन लिया गया है, अतः ये दोनों राजा से पदच्युत हो गए हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि इनका राजपाट वापस से मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों कुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ प्रारंभ कर दिया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात गंधर्व राजकुमारी अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जानकर अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान प्रदान किया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी भी दूर हो गई और दोनों देश निकाला राजकुमारों को उनका राज्य भी वापस मिल गया और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे शिव पार्वती, जैसे आपने उनकी सब इच्छाएं पूरी की, वैसे ही सभी व्रतियों और श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी करना। हर हर महादेव।